नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। रतनकंड श्रावकाचार ग्रंथ, जिसमें सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है। जो अपन विषय प्रातःकाल जहां छोड़ा था कि निर्मोही मोही मुनि से निर्मोही ग्रस्त अच्छा है। धर्म के प्रताप से कुत्ता देव बन जाता है और देव कुत्ता बन जाता है। यदि पाप रुक गया है तो फिर संपदा क्या करना, और यदि पाप चालू है तो भी संपदा का क्या करना, क्योंकि वो सब मिट्टी होने वाली है। सब सम्यक दर्शन का विषय चल रहा है। अभी 34 नंबर का श्लोक लेंगे। अभी दुनिया में व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, यानी उपकार मित्र कौन है, और अनुपकार करने वाला कौन है, मित्र कौन है और शत्रु कौन है। अज्ञानियों के मित्र शत्रु पड़ोसी घर गृहस्थी वाले लोग होते हैं। सच देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मेरा शत्रु मेरे ही अंदर है। मेरी कसाएं मेरा शत्रु है। ये जो होते ना वृक्ष, समय सार में एग्जाम्पल दिया है कुंद कुंद भगवान ने। वृक्ष में लाख उत्पन्न होती है, गोंद लाख, वो ही वृक्ष का नाश करती है। धीरे धीरे वृक्ष खोखला हो जाता है। जिस वृक्ष में लाख ज्यादा बनने लगती है, वो धीरे 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 वृक्ष खोखला हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। वृक्ष को कोई आंधी तूफान बड़े वृक्षों को नहीं मिटा सकता। वृक्ष को कोई मिटाता है तो वृक्ष के अंदर छुपा रहने वाला उसका जहर ही मिटाता है। इसलिए यहां कहते हैं कि जीव का उपकार करने वाला कौन है और अपकार करने वाला कौन है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है। 34 नंबर श्लोक 73 पेज पर। न सम्यक्त्व समम किंचित, बोलिए, न सम्यक्त्व त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम्। मिलकर बोलिए, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम्। जीवों का सम्यक दर्शन के समान तीनों काल और तीनों लोक में अन्य कोई कल्याण करने वाला नहीं है। सम्यक तो जैसा कोई मित्र नहीं है। तीन काल और तीन लोक में
सम्यक्त्व के सिवाय, सम्यक्त्व के समान कोई दूसरा उपकार करने वाला नहीं है। तीर्थंकर के घर में भी जन्म ले ले और यदि जीव मिथ्या दृष्टि है तीर्थंकर के घर में रहकर भी, तो तीर्थंकर उसका उपकार नहीं कर सकते। ये कहते हैं सम्यक्त्व ही उपकारी है जीव का। ऐसे भी जीव बहुत हुए कि जो भगवान की दिव्य ध्वनि प्रतिदिन सुनी और फिर भी मर के नरक चले गए। ग्रंथ भरे पड़े हैं। बोलो, एक तो प्रसिद्ध उदाहरण ही है राजा श्रेणिक का, जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते थे विपलाचल पर्वत पर राजगृही नगरी में जाकर। भगवान के प्रथम श्रोता बताए हैं, भगवान महावीर के प्रथम श्रोता, और इतना होने पर भी मर के प्रथम नरक गए 84,000 वर्ष के लिए। किसी का संयोग या किसी का समागम गति नहीं बदलता। ये तो भक्ति भाव से या व्यवहार से कहा जाता है। जीव का कोई उपकार करने वाला है तो उसका स्वयं का सम्यक्त्व है। हाँ, ये बात जुदा है कि वो सम्यक्त्व देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से होता है, ये बात जुदा है। और मिथ्यात्व के समान तीनों काल और तीनों लोक में अन्य कोई अकल्याण करने वाला नहीं। 1800 वर्ष पहले समंत भद्राचार्य कह रहे हैं, ये बात सामान्य बात नहीं है। मिथ्यात्व जैसा अनुपकारी जगत में कोई नहीं और सम्यक्त्व जैसा उपकारी जगत में कोई नहीं। बाकी लौकिक दृष्टि से उन्होंने हमारा ये भला कर दिया, उन्होंने हमारा ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये तो व्यवहार है, उपचार है। परमार्थ देखा जाए, लोक में यदि कोई मेरा उपकार करता है तो वो नहीं करता, मेरा पुण्य उदय उससे करवाता है। यदि जगत में कोई मेरा अनुपकार करता है तो वो मेरा शत्रु नहीं है, मेरा पापोदय उससे कराता है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो सम्यक्त्व जैसा कोई उपकारी नहीं और मिथ्यात्व जैसा कोई अनुपकारी नहीं। इतना दोष है इस मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। पढ़ लीजिए एक बार इसको। न सम्यक्तु समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम्। अब आगे सम्यक दर्शन का बाह्य प्रभाव बता रहे हैं। अंतरंग चर्चा सम्यक्त्व की हो गई कि एक बार जीव को सम्यक दर्शन हो गया, आत्म दर्शन हो गया, तो वो जीव बाहर में किन किन गतियों को प्राप्त नहीं होता। इस सैद्धांतिक श्लोक है, बहुत अद्भुत। देखिए, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यक नपुंसक स्त्रित्वानि दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रताम च ब्रजन्ति नाप्यव्रतिका। पढ़ी। सम्यक दर्शन शुद्धा नपुंसक स्त्रित्वानि दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रताम च वर्जन्ति नाप्यव्रतिका। जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध है वे व्रत रहित होने पर भी, व्रत नहीं है, चारित्र मोहे वश लेस न संयम पे सुरनाथ जजे है। कहाँ की लाइन है ये? लाइन कहाँ की है? 6 ढाला की। एक बार लगाएंगे 6 ढाला शिविर इधर। 6 ढाला में पूरा जिनागम आ जाता है। गुरुदेव छोटा समय सार कहते थे, छोटी सी पुस्तक है, उसमें लिखा
किसी पे लेस भी संयम नहीं है। चारित्र मोहे वश लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। लेकिन किसी को सम्यक हो गया हो तो सुरनाथ माने देवों के नाथ इंद्र भी उसकी पूजा करते हैं। इतनी सम्यक्त्व की महिमा है। तो जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध हो गया, आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, वो अशुद्ध नहीं होता। लेकिन जिसको ये पता पड़ गया कि मैं शुद्ध तत्व हूं, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन से आत्मा शुद्ध नहीं होता, आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, और उस त्रिकाल शुद्ध को देखने वाली दृष्टि को सम्यक तो कहा। तो जो सम्यक तो जिसको हो गया, वह व्रत ना होने पर भी, उसको 5 अणुव्रत में 1 अणुव्रत नहीं है, वह असंयमी है, तो भी कहां कहां पैदा नहीं होता। देखिए, नारकी नहीं बनता। एक बार सम्यक्त हो गया तो नरक नहीं जाएगा। अब आपको प्रश्न होगा, नरक नहीं जाएगा तो राजा श्रेणिक नरक क्यों गए? वो तो क्षायिक समकिति थी, पहले उनको नरकायु का बंध हो गया था। ये नियम है, यदि किसी को पूर्व में नरकायु का बंध हो जाए और बाद में सम्यक्त हो तो गति नहीं बदल सकती, आयु नहीं बदलती एक बार बंधने के बाद। हाँ, आयु में हेर फेर हो जाएगा। सप्तम नरक की आयु बंधी थी और घटकर 84,000 वर्ष रह गई। 84,000 वर्ष तक नरक में रहेंगे। 84,000 वर्ष भी किसको कहते हैं? और 50-100 वर्ष की जिंदगी हमको पहाड़ जैसी लगती है। इतनी लंबी आयु है साहब, कैसे? अभी तो आयु ही कहां है, देखते देखते तो खत्म हो रही है आजकल आयु। आजकल बच्चे बाप के आगे ही वृद्ध हो रहे हैं। तो नारकी नहीं बनता, त्रियंच नहीं बनता। सम्यक्ति दृष्टि नपुंसक नहीं होता, नपुंसक दशा में पैदा नहीं होता। जब नपुंसक नहीं होता तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री सब नपुंसक कहलाते हैं। 4 इंद्री असंगी तक तो ये नपुंसक नहीं बनते। स्त्री पने को प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन सहित कोई स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता, चाहे इवन देवी पर्याय भी हो, सोधर्म इंद्र की इंद्राणी भी बने, तो भी सम्यक सहित कोई भी स्त्री तीनों लोक में सम्यक दर्शन सहित पैदा नहीं होती। हाँ, स्त्री सम्यक पैदा कर सकती है, लेकिन एक बार सम्यक्त हो गया तो फिर वो स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेगी। ये नियम है त्रिकाल। स्त्री पने को प्राप्त नहीं होती। नीच कुल में जन्म नहीं होता। लो, नीच कुल में जन्म नहीं होता, क्योंकि सम्यक तो होते ही काफी पाप प्रकृतियों का तो बंद ही बंद हो जाता है, और उसके पुण्य प्रकृतियों का आश्रव तीव्र होता है। तो बड़े बड़े राजघराने, बड़े बड़े उच्च कुल में जन्म लेता है सम्यक्त्वी, नीच कुल में जन्म नहीं लेता। इसलिए दरिद्री नहीं होता सम्यक दृष्टि। आप कहोगे ये तो बहुत गजब की बात बताई कि हाँ, दरिद्री नहीं होता, निर्धन नहीं होता। हाँ, निर्धन कुल में पूर्व पाप के उदय से जन्मा हो तो निर्धन को सम्यक तो हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन सहित निर्धन कुल में जन्म नहीं लेता सम्यक दृष्टि। ये ऐसा वरदान है ये। इसलिए आपने ग्रंथ पढ़े होंगे प्रथमान युग के, बड़े बड़े जो राजा महाराजा ये दीक्षा लेते थे। ऐसा नहीं है कंगाल लोग कोई मुनि बन रहे हैं या कंगाल लोग संयम धारण कर रहे हैं। बड़े बड़े राजकुल में बड़े बड़े धनवान लोग जिन धर्म अंगीकार करते। तीर्थंकर किसको कहते हैं? क्षत्रिय कुलों में, बड़े बड़े कुलों में पैदा होते हैं। इसलिए नीच कुल में जन्म नहीं होता। विकृत अर्थात अंधा, काणा, बहड़ा, टूटा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, कुबड़ा, बौना, ठिगना, हीन अंग, अधिक अंग, मांजरा अंग, बिडरूप, अभद्र नहीं होते।
सम्यक्त होते ही इन सब चीजों की छुट्टी। सम्यक्त तो एक बार हो गया तो अंधा नहीं बनेगा, काणा नहीं बनेगा, बहरा पैदा नहीं होगा, टूटा, लंगड़ा, लूला, कुबड़ा, बौना, ठिगना, हीन अंग, अधिक अंग, मांजरा, ये तो है ना मांजरे, कंजा, बिड रूप, बिड मतलब कुरूप, ऐसी पर्यायों में पैदा नहीं होगा। सम्यक्त की इतनी महिमा है। बाहर की महिमा चल रही है ये। अल्पायु, अल्पायु को लिए पैदा नहीं होगा, माने उसकी आयु ऐसा नहीं है कम आयु में खत्म हो जाए वो। अल्पायु को लिए जन्मेगा, बड़ी बड़ी आयु, लंबी लंबी आयु पाती है, क्योंकि सम्यक्त हो गया तो देव कुल में जाएगा, देव पर्याय में, तो लंबी आयु पाएगा। और यदि सम्यक्त सहित मनुष्य पर्याय में जन्म लिया तो सामान्य मनुष्य नहीं बनता, भोग भूमि का मनुष्य बनता है। और भोग भूमि के मनुष्य की आयु पल्यों में होती है। उत्कृष्ट भोग भूमि के मनुष्य की आयु 3 पल्ले है। पल्ले किसको कहते हैं? ये हमारी जो 50-100 वर्ष की आयु है ये तो छींक के बराबर है। हम जो 100 वर्ष आयु आयु चिल्लाते हैं मनुष्य आयु, तो ये देवों के एक सांस के बराबर है। जब देव लोग एक सांस खींचते ना, इतने में हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, जिसकी योजना बना बनाकर मरे जा रहे हैं। इसलिए सम्यक्त भी अल्प आयु को लिए नहीं जन्मता, लंबी लंबी आयु पर्यायों में जाते हैं। त्रियंच बनेगा नहीं, नारकी बनेगा नहीं, मनुष्य बनेगा। पहले यदि मनुष्य आयु का बंद हो गया है सम्यक दृष्टि को, तो वो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। और भोग भूमि के मनुष्य की कम से कम आयु 1 पल्ले है, इसको कहते हैं लंबी लंबी आयु। और अल्प आयु के धारक वे दरिद्रपने को प्राप्त नहीं होता। किसी ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि जितने होंगे सब धनवान होंगे? कि धनवान का अर्थ है ऐसा दरिद्री नहीं होगा कि उसे अपना पेट भरने के लिए भिक्षावृत्ति करनी पड़े। अरे सम्यक्त भी छोड़ो, आप देखो दुनिया में कितने संप्रदाय हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत, कितनी भाषाएं हैं, कितने लोग हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया में आपको हर मत में भिखारी मिल जाएंगे, लेकिन जैन मत में कोई भिखारी नहीं मिलेगा। जैसे सड़क पे कटोरा लेके मांगने वाले, ये आपने जैनियों में कोई देखा हो तो बता दो। कोई नहीं मिलेगा आपको, एक सिंगल भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिन धर्म है ही ऐसा कि जिसके जीवन में जिन धर्म होता है उसको इस जाति की पुण्य प्रकृतियां होती हैं, तो अब वो तो सम्यक्त भी है, तो सम्यक्त भी दरिद्री कुल में जन्म नहीं लेता। यदि सम्यक दृष्टि धनवान होता है, धनवान का अर्थ राजा हो ये जरूरी नहीं, मतलब उसे अपना जीवन चलाने के लिए पराई आस की आवश्यकता नहीं होती, इतना वो पुण्य प्रकृतियां साथ लेकर आता है सम्यक दृष्टि। तो फिर निर्धन को सम्यक तो नहीं होगा। बात समझो क्या कह रहे हैं। निर्धन को सम्यक तो हो सकता है, लेकिन सम्यक्त भी एक बार हो गया तब निर्धन कुल में जन्म नहीं लेगा, ये कहते हैं। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा, जो बड़े बड़े राजा महाराजा जिन्होंने राजा महाराजाओं के कुल में सम्यक दृष्टि जन्म लेते थे, कितना गजब है। दरिद्रपने को प्राप्त नहीं होता। देखो इसमें लिखा, ये कर्णन योग से सिद्ध होता है। ये जो मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्त सपाटिका सहनन, एक इंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, साधारण, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरकायु, ये 16 प्रकृतियां तो मिथ्यात्व से ही बंधती हैं। जो महापाप की प्रकृति है, मिथ्यात्व ही चला गया
तो इनका बंधन ही खत्म। बहुत। फिर 36 नंबर का श्लोक। आज अपन इस पीरियड में सम्यक्त्व के विषय को विराम देंगे, फिर रात्रि में सम्यक ज्ञान का विषय चलेगा। और यहीं समाप्त नहीं होता। स्वामी समंत भद्र आचार्य ने सम्यक्त्व की कितनी महिमा गाई है। फिर 36 नंबर श्लोक में देखो क्या कहते हैं। सम्यक दर्शन के प्रभाव से वो कैसा मनुष्य बनता है यदि मनुष्य पर्याय में जन्म नाता है। ओजस तेजो विद्या वीर्य वृद्धि विजय सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। मान लो स्वर्ग का कोई देव है और सम्यक तो साथ लेकर मनुष्य पर्याय में आया। जो पुरुष सम्यक दर्शन से पवित्र है वे मनुष्यों के तिलक, समस्त मनुष्यों को शोभित करने वाला, समस्त मनुष्यों की मस्तक के ऊपर धारण किए जाने वाले ऐसे मनुष्यों के तिलक बनते हैं। इसलिए इसी रतनकर्ण श्रावकाचार्य में आगे लिखा है टीका में, इस काल में कोई सम्यक तो लेकर नहीं आता। कोई भी पूर्व जन्म का सम्यक दर्शन साथ लेकर इस काल में कोई पैदा नहीं होता। जो भी सम्यक प्राप्त करते हैं इस काल में नया ही करते हैं, साथ लेकर नहीं आते सम्यक। क्योंकि यदि सम्यक तो साथ लेकर आए, यदि सम्यक तो साथ लेकर आए तो यहां क्यों आएंगे? या तो विदेह क्षेत्र में जाएंगे या किसी विराधना के क्षेत्र में क्यों जन्म लेंगे। और कैसा होता है? पराक्रम, तेज, विद्या, अतिशय वीर्य, उज्जवल यश, दिन प्रतिदिन गुणों की वृद्धि करने वाला, अतिशय वैभव रूप, ओज, तेज, विद्या, वीर्य, वृद्धि, वैभव, इन सब गुणों का स्वामी होता है सम्यक दृष्टि। महान कुल के स्वामी होते हैं, महान धर्म, महान अर्थ, महाकाम, महामोक्ष रूप 4 पुरुषार्थों के स्वामी होते हैं। सम्यक दर्शन को ग्रहण करने से ऐसे असीम अप्रमाण प्रभाव के धारी मनुष्य होते हैं। ये बाह्य वैभव महिमा चल रही है सम्यक्त्व की, उसे इच्छा नहीं है वैभव की। कोई सुना होगा कभी कोई तीर्थंकर दरिद्री कुल में जन्मे? आज भी मीडिया पर यह बात छाई रहती है कि जैन लोग धनवान होते हैं। तो धनवान तो अभी देखा ही नहीं है। जोशी ग्रंथों में चर्चा है ऐसा तो अभी एक भी जैन नहीं है। यानी जैनत्व मात्र पुण्य उदय के कारण मिलता है, जैनत्व मात्र, और उसमें भी सम्यक दृष्टि हो तो फिर कहना क्या? साधारण बात है क्या? अब आगे और यही नहीं रुके, और क्या कहते हैं कि सम्यक्त्व से कैसा दशा प्राप्त होती है। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, बोली अष्ट गुण, दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, अम्राप्सरसाम परिषदी, चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। जिनेन्द्र के भक्त सम्यक दृष्टि देवों में जन्म लेकर अप्सराओं के समूह के बीच में चिरकाल तक रमते हैं, सुख भोगते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। और स्वर्ग में भी जो सम्यक दृष्टि स्वर्ग में पैदा होता है वो इंद्र बनता है। मिथ्या दृष्टि भी स्वर्ग जा सकते हैं लेकिन वो इंद्र नहीं बनते। अन्य मति भी स्वर्ग जा सकते हैं, मंद कसाय तो उनको भी होती है ना। अन्य मति भी देह छोड़कर मंद कसाई के बल से 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। 12वें स्वर्ग से ऊपर जाने वाले जितने जीव हैं वो जैन ही होते हैं नियम से। 12वें स्वर्ग से। और
अन्यमति या मिथ्या दृष्टि बन तो जाएगा देव, लेकिन वो इंद्र नहीं बनेगा, इंद्र सम्यक दृष्टि बनेगा। तो 16 स्वर्गों में जितने इंद्र हैं सब सम्यक दृष्टि है, लाखों लाखों उनकी देवियां होती हैं स्वर्ग में। वो तो भैया फिर लाखों देवियां होती हैं तो 24 वहां कोई नींद थोड़ी आती है, या तो तत्व चर्चा करते हैं, या भगवान की पंच कल्याणक मनाने जाते हैं, या अकृत्रिम जिनालियों की वंदना करते हैं। और चूंकि चौथा गुण स्थान है, भोग का परिणाम भी है, तो देवियों के साथ नृत्य भी करते हैं। स्वर्ग की व्यवस्था ही ऐसी है। स्वर्ग के देव यदि संयम धारण करना भी चाहें तो कर नहीं सकते, इसलिए असंयमी होते हैं। और सम्यक्त्व के प्रताप से अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व, वसित्व, ये 8 तरह की रिद्धि होती है देवों में। उनकी पुष्टता जो अन्य असंख्यात देवों में नहीं पाई जाए, ऐसी अधिकता से संतुष्ट होकर रमते हैं सम्यक दृष्टि देव। उनमें इस तरह की रिद्धियां होती हैं। सब देवों से उत्कृष्ट ऐसी कांति, तेज, यस्य शोभायमान होकर स्वर्ग लोक में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। मरे जा रहे हैं जैन लोग चिंता में, जैनियों का क्या होगा, जैनियों का क्या होगा। क्या होगा? तो कोई तीनों लोगों का सिद्धांत थोड़ी खत्म हो जाएगा। क्या होगा? इस काल में जैन कम होते जा रहे हैं, ये भी प्रकृति के हिसाब से सही है, क्योंकि ज्यादा दुष्टों के बीच सज्जन कब तक रहेंगे। फिर अब यहीं भी क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती बनते हैं। आगे बताते हैं 38 नंबर श्लोक में, नवनिधि सप्त द्वय रत्ना धीसा सर्वभूमिपतयश्चक्रम भर्तियतु प्रभवन्ति स्पष्ट दिशा छत्र मौलि शेखर चरणा। आपको होगी तो लोभ लालच दे रहे, लोभ लालच नहीं दे रहे, जो यथार्थ है वो बता रहे हैं। सम्यक दृष्टि को इसकी इच्छा नहीं है, उसको इच्छा नहीं है कि मैं चक्रवर्ती बनूं या मुझे ये वैभव मिले, लेकिन सम्यक्त्व के साथ ऐसा ही पुण्य प्रकृतियां बंधती हैं कि जितने भी महान पद हैं वो सब सम्यक्त्वियों को मिलते हैं। पुण्य भी सम्यक्त्वी के पास रहना पसंद करता है। अभी वर्तमान में जो मिथ्या दृष्टियों के पास लक्ष्मी पाई जाती है वो तो क्षणिक है। वो कुपात्र को दान देकर पैदा हुए तो उसके फल में उनको लक्ष्मी पाई जाती है, उसे भोग कर वो नरक निगो चले जाते हैं। काहे की लक्ष्मी? चारों तरफ तो हाहाकार मचा है, व्यक्ति महादुखी है, लोगों के माथे फटे जा रहे हैं, पूरी दुनिया युद्ध के कगार पर बैठी है, चारों तरफ युद्ध ही युद्ध चल रहे हैं। जिनके उज्जवल सम्यक दर्शन है वे स्वर्ग लोक में आयु पूर्ण करके यहां मनुष्य लोक में आकर नवनिधि 14 रत्नों के स्वामी चक्रवर्ती होते ना, समस्त भरत क्षेत्र के 32,000 देशों के मालिक, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के मस्तक के ऊपर मुकुट रूप में है चरण जिनके, ऐसे चक्र को प्रवर्तन की सामर्थ्य वाले चक्रवर्ती बनते हैं। चक्रवर्ती बनते हैं सम्यक दृष्टि जीव। अंत में ये कहते हैं कि वो सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर भी बनते हैं। सभी बने ये जरूरी नहीं है, कुछ सम्यक दृष्टि जीव जिन्होंने 16 कारण भावना भाई वो तीर्थंकर आदि बन जाते हैं। अब ये बातों पर, इन बातों का हमको विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हमारा जन्म ऐसे काल में हुआ है कि चारों तरफ का वातावरण ही ऐसा है कि इस काल में न चक्रवर्ती जन्म लेते, न इंद्र आते, न देवगण आते,
तो हमको इन बातों का विश्वास नहीं होता। देखिए, अब कहते तीर्थंकर बनते हैं। अमरासुर नरपतिभिर, बोलिए, अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्चिनूत्पदाम्भोजा दृष्टा सुनिश्चितार्था ब्रस चक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। जिन पुरुषों ने सम्यक दर्शन पूर्वक पदार्थों का सच्चा निर्णय किया है वे अमरपति, अमरपति माने देवों का स्वामी सौधर्मिंद्र, असुरपति माने भवनत्रिक देवों का स्वामी नरपति माने चक्रवर्ती, संयमियों के पति माने गणधर के द्वारा बंदनीक, इनके द्वारा जो बंदनीक है चरण कमल जिनके, और लोगों को उत्कृष्ट शरणभूत है, ऐसे धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न होते हैं। ये सब किसकी महिमा है? सम्यक्त्व की। हम कहते हैं तीनों लोग भगवान के प्रेमी हो जाते हैं, तीनों लोग भगवान को चाहते हैं। ये किसका प्रताप है? सम्यक्त्व का। सीधा सा नियम है, प्रकृति का नियम है। जो आत्मस्थ हो जाता है जगत उसका गुलाम हो जाता है। जो अपनी आराधना करता है पूरा विश्व उसका गुलाम हो जाता है, उससे प्रभावित हो जाता है। सब सम्यक्त्व का प्रताप है। ऐसा तक लिखा कि जो स्वर्ग में देव होते मिथ्या दृष्टि देव भी होते हैं, इनके पास बहुत रिद्धियां होती हैं, देवों के पास चमत्कार होते हैं। अब नीचे कोई मुनिराज बैठे हों और आत्म ध्यान में लीन है और ऊपर कोई देवों का विमान जा रहा हो, तो वो मुनिराज की महिमा से, उनके सम्यक्त्व के प्रताप से उनका विमान रुक जाता है, उनकी रिद्धियां काम नहीं करती देवों की। तो अवधि ज्ञान से जानते कि कौन है, मालूम पड़ा कि तो महामुनिराज हैं, तो फिर उनको नमस्कार करते। सम्यक्त्व का प्रताप ही ऐसा ही, बाह्य प्रताप चल रहा है, अंतरंग के प्रताप की तो बात ही क्या है। रतनकंठ साहब कहने वाले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, इस हुंडा सरपणी काल के सर्व समर्थ आचार्य हैं समंत भद्र स्वामी। अब ये एक तरीके से सम्यक दर्शन का अधिकार पूर्ण हो रहा है। और अब कहते कि अकेले तीर्थंकर नहीं, सम्यक दृष्टि को ही निर्वाण प्राप्त होगा, मिथ्या दृष्टि को तो होगा नहीं। सम्यक दृष्टि ही संयमी बनेगा, वही समाधि मरण करेगा, वही निर्वाण जाएगा। पूरी कुदरत, पूरा विश्व आत्मज्ञानी के पक्ष में है, इतनी आत्मज्ञान की महिमा है। इसलिए गुरु की महिमा भी क्यों आई है? इसलिए आई है कि गुरु मिल गए माने जिनेंद्र देवी मिल गए, क्योंकि सम्यक्त्व का पंथ बताने वाले मिल गए। और सम्यक दर्शन ज्ञानी गुरु की देशना से ही होता है, निमित्त रूप से, ये नियम है। फिर 40 नंबर श्लोक में कहते हैं, शिव मजर मरुज मक्षे मव्याबाधम विशोक भय शंकम काष्टागत सुख विद्या विभवम विमिलम भजन्ति दर्शन शरणा। पढ़िए एक बार, शिव मजर मरुज मक्षे मव्याबाधम विशोक भय काष्टागत सुख विद्या विभवम विमिलम भजन्ति दर्शन शरणा। जिनको सम्यक दर्शन ही शरण है
वे पुरुष शिव निराकुलता लक्षण रूप मोक्ष उसका अनुभव करते हैं। मोक्ष माने जहां कोई आकुलता ना हो। सम्यक दृष्टि को सच देखा जाए तो एक अंश में मोक्ष तो हो चुका, दृष्टि मोक्ष तो हो ही चुका, क्योंकि वो अपने को प्रति समय मुक्त अनुभव करते हैं। अब तो प्रगट मोक्ष होना बाकी है, बस प्रगट मोक्ष होना बाकी। सम्यक दृष्टि को मुक्ति की इच्छा नहीं है। सच देखा जाए तो मुक्ति सम्यक संकिति के बिना अनाथ है। अज्ञानी मुक्ति को खोजते हैं और मुक्ति ज्ञानियों को खोजती है। उसको कोई इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। एक राजकुमार किसी राजकुमारी पर रीझ गया, तो उसने अपने पिता से कहा कि बापू, उस राजा की जो कन्या है उससे मेरा विवाह कराओ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। राजा कहते ठीक है, तुम नहीं जी सकते, बात तो सही है तुम्हारी, वो सुंदर है, अच्छी है, सुशील है, लेकिन हम भी क्षत्रिय राजा हैं। अब उनका प्रस्ताव आएगा तब हम समर्थन करेंगे। हम अपना क्षत्रियत्व लजाकर उनके यहां प्रस्ताव नहीं भेज सकते। कन्या वाले वो हैं, प्रस्ताव वो भेजे तो उसमें हमारी लाज है। अब राजकुमार ने सोचा बापू के चक्कर में ऐसा ना हो कि उस कन्या की दूसरी जगह विवाह हो जाए और हम नाक के चक्कर में ही पड़े रहे, इनका क्षत्रियत्व चूल्हे में जाए। तो चुपचाप बापू को बिना बताए, अपने राजा को मतलब पिता को बिना बताए उसके राज्य में चला गया राजकुमार चुपचाप, और राजा को खबर दी कि ऐसे ऐसे फलाने देश के राजा का राजकुमार तुमसे मिलने आया है। तो राजा ने भी उसका शानदार स्वागत किया। तो अभी कोई राजकुमारी जैसी चीज ऐसी थोड़ी है कि ऐसी घूम रही है। तो राजकुमारी की दासी वो उसके स्वागत के लिए आई, रत्नों के हार लेकर फूल बिखेर रही हैं। तो इसने सोचा यही राजकुमारी है और उसके चरणों में गिर गया, मैं तुम्हारी सारी जिंदगी सेवा करूंगा, मना मत करना तुम। राजा कह के तब पागल है ये दासी पे ही रीझ गया, तभी राजकुमारी को देखेगा तो बेहोशी हो जाएगा, पागल है ये। तो वो कहता क्या किस लिए आए हो? कि मैं तुम्हारी राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। कि तुम्हारी बस की नहीं है, तुम तो दासी पे ही रीझ गए, राजकुमारी पे कैसे रीझोगे? फिर राजकुमारी का दर्शन कराया गया, फिर क्षमा करे। वो कहता क्षमा करो, बस मुझे तो किसी भी कीमत पर तुम चाहिए, कभी तुम्हारा मैं सेवक बन के रहूंगा। राजकुमारी कहती है मुझे नौकर नहीं, मुझे मालिक चाहिए। सेवक तो मेरे हजारों हैं। ज्ञानी मुक्ति का सेवक है या मुक्ति ज्ञानी की सेवक है, सेविका है। इसलिए ज्ञानी मुक्ति की आराधना नहीं करते, ज्ञानी तो आत्मा आराधना करते हैं, तो मुक्ति उनका वर्ण करती है। व्यवहार से कहा जाता है कि ज्ञानी को मोक्ष के सिवा कुछ नहीं चाहिए। निर्वाण कैसा है? वो निर्वाण शिव, जिसमें जड़ा बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापा बहुत बड़ा रोग बताया जीवन में। अनंत काल पर भी जहां पर आत्मा पुराना कमजोर नहीं होता, जीर्ण नहीं होता, सदा सदा सुखी 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 अनंत काल तक। अरुज, जहां पर कोई रोग पीड़ा व्याधि नहीं होती। सिद्धशिला पर एक बार मुक्त हो गया जीव, शरीर ही नहीं रहा। सबसे रोगों का जड़ तो शरीर ही है, शरीर ही नहीं है तो काई की व्याधि। अक्षय, जहां पर अनंत चतुष्टय स्वरूप का अभाव नाश नहीं होता। एक बार अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया तो उसका अभाव नहीं होता। शोक भय शंका रहित, ना कोई शोक है, ना कोई भय है, ना कोई शंका है। आनंद 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 अनंत काल के लिए।
ऐसी दशा है। ऐसा निर्वाण जैन शासन में ही है, बाकी कहीं ऐसी निर्वाण की चर्चा ही नहीं है। स्वर्ग को ही निर्वाण कह देते हैं लोग। सुख और ज्ञान के वैभव की पराकाष्ठा, परम हद को जहां प्राप्त कर लिया है, सुख भी अनंत, ज्ञान भी अनंत, अनंत अनंत अनंत, रहिए अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ऐसे ज्ञानावरणादि, राग द्वेष आदि, शरीर आदि कर्म मल के अभाव से विमल है। ऐसे अद्वितीय स्वरूप मोक्ष को सम्यक दृष्टि ही अनुभव करते हैं, भोगता है, प्राप्त करता है। इस प्रकार सम्यक्त्व के प्रभाव का वर्णन किया। कहां से शुरू करी थी गाड़ी? ये 41 श्लोक है इस अधिकार में। कहां से शुरू किया था? कि वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके धर्म की महिमा बताई थी। धर्म रत्नत्रय को कहा था, तो रत्नत्रय में प्रथम सम्यक दर्शन की परिभाषा आई, फिर सम्यक ज्ञान की, फिर सम्यक चारित्र की। नहीं, पहले सम्यक दर्शन की, अभी ज्ञान चारित्र की नहीं। फिर सम्यक दर्शन में देव शास्त्र गुरु की, फिर उसके 8 अंगों की चर्चा आई थी। फिर जिसके 8 अंग हैं उसको मूढ़ता नहीं होती, उसको 8 मद नहीं होती। फिर वो जीव सम्यक्त्व के प्रताप से इन दशाओं को प्राप्त होता है और अंत में निर्वाण दशा को प्राप्त होता है। समंत भद्र स्वामी का बाद में जो ये उपसंहार का छंद है, ये पहले छंदों का ही मिक्सीकरण है। वो अंत में कहते कि ऐसा सम्यक दृष्टि जीव इंद्र, नरेंद्र, राजेंद्र, चक्रवर्ती होता हुआ अंत में निर्वाण को प्राप्त होता है। पढ़ो आप इसको, बहुत गजब का है। सम्यक दृष्टि के कैसे विचार होते हैं, सम्यक दृष्टि की कैसी विचारधारा होती है, पूरा वर्णन है ये। बीच में एक और इसमें विषय डाला है इस अधिकार के लास्ट पेज पर। कितने ही मिथ्या दृष्टि कुछ बाह्य त्याग मात्र करके, स्नान कर, भोजन करके, अन्य देव आदि की वंदना का त्याग करके, अपने को कृतकृत्य मानते हुए संसार की जीवों की निंदा करके अपने को प्रशंसा योग्य मानते हैं। कुछ अपने को कल्पना से सम्यक दृष्टि मान लेते हैं। अन्याय से आजीविका करते हुए हिंसा आदि आरंभ से निपुण होकर दूसरे धर्मात्माओं के दोष ढूंढते फिरते हैं। टीका है इसकी, निर्दोष लोगों के दोष विख्यात करके मद में छके हुए घूमते हैं, अपने को ऊंचा मानते हैं, दूसरों को अज्ञानी तथा भ्रष्ट मानते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा दोष है। हर किसी को हमेशा नीचा देखना उचित नहीं है। दूसरों के दोषों पर दृष्टि क्यों जाना? समकिति को फुर्सत नहीं है विश्व को देखने की। अरे व्यक्ति का परिवर्तन एक क्षण में होता है, एक क्षण नहीं लगती। जो हमें समकिति दिखाई दे रहा है, हो सकता है भगवान ने उसके अनंत भव देखे हों अभी, और हमको जो पापी नजर आ रहा है, हो सकता है भगवान ने उसका अंतिम भव देखा हो। पापी अपनी प्रशंसा कराकर फूले फिरते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। व्यक्ति स्वयं पापी हो और अपनी प्रशंसा करा के फूले। अपने स्वरूप की शुद्धता को नहीं देखते, अनेक निंद चेष्टाएं करते हैं। भोले जीवों को मिथ्या उपदेश देकर एकांत के हट को ग्रहण कराते हैं। एक लाइन और लिखी इसमें अंत में, जगत की निंदा करने वाला और पापियों से बैर करने वाला कुगति का पात्र होगा। पापियों से भी बैर मत करना। सम्यक दर्शन तो आपा पर का सत्य श्रद्धान करने से होगा।
सत्य श्रद्धान ज्ञान तो विनय सहित स्यादवाद रूप परमागम के सेवन से ही होगा। इस तरह सम्यक दर्शन अधिकार समाप्तम, प्रथम अधिकार अपन ने संक्षिप्त में, बहुत ही संक्षिप्त में इसको अपन ने लिया है। इसको और परिशिष्ट तो टीकाकार का है। अब अपना सम्यक ज्ञान अधिकार प्रारंभ होता है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लो सम्यक दर्शन अधिकार में, बोलो। पूरा करके जाऊंगा चारित्र अधिकार तक। कोई इतनी तो फुर्सत है नहीं कि वैसा विस्तार ग्रंथ है, तो रुचि होगी तो आप अपने आप पढ़ लोगे, इसका सार विषय आ जाएगा। कुछ नहीं है, आयु बहुत थोड़ी है, किसी का मालूम नहीं पड़ता आजकल। बोलिए, एनी क्वेश्चन? सम्यक दर्शन के विषय में आपको कोई प्रश्न हो? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ कभी कभार नहीं। उपसम सम्यक्त्व का नियम ही ये है कि वो अंतर मुहूर्त का ही उसका समय होता है। इसलिए या तो उपसम सम्यक तो 6 उपसम रूप होता है, या फिर नीचे नियम से गिरता है, हाँ, या 6 उपसम रूप हो जाता है। लेकिन ये उस ज्ञानी को मालूम नहीं पड़ता कि मुझे कौन सा सम्यक्त्व है। ये किसी भी ये अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं है। किसी सम्यक दृष्टि को ये मालूम नहीं पड़ता कि मेरे को कौन सा सम्यक दर्शन है। ये तो कर्मों की तरफ से कथन है। उसे तो ये मालूम है कि मुझे आत्मा की प्रतीति है, मैं समकिति हूं, लेकिन कौन सा सम्यक्त्व है ये मालूम नहीं पड़ता। ये तो कोई अवधि ज्ञानी हो, केवल ज्ञानी हो, वो उसको बता दें कि तुमको क्षायिक सम्यक्त्व हुआ है तो मान ले। बाकी जैसे एक बालक है और शक्कर का दूध पी रहा है मीठा, लेकिन उस शक्कर का वर्णन कर सकता है क्या? उसे तो मिठास का आनंद है, वो कहां की मिठास है वो उसे कुछ नहीं मालूम, कैसी मिठास है, मीठे का आनंद लेता है। ये तो कर्म की तरफ से कथन है। अब राजा श्रेणी को क्षायिक सम्यक्त हुआ, वो तो भगवान ने बताया कि तुम्हें क्षायिक सम्यक्त हुआ है, भगवान महावीर ने, कि जो उन्हें प्रायश्चित हुआ, यशोधर मुनिराज का उपदेश सुना तो अपने पूर्व के अपराधों का प्रायश्चित हुआ और उनके चरणों में गिरे और मालूम पड़ा कि तुम्हें नरकायु का बंध हुआ पहले, फिर प्रायश्चित करके और सम्यक्त्व के प्रताप से 7वें नरक की आयु केवल प्रथम नरक में कन्वर्ट हो गई। वो प्रथम नरक में 84,000 वर्ष के लिए जाओगे और वहां से निकलकर प्रथम तीर्थंकर बनोगे। ये भी देखो गजब, गजब तो देखो। ये जैन शासन ऑटोमेटिक न्याय है। जैन शासन में किसी को क्षम्य नहीं है, यहां कोई पक्षपात नहीं है। जैन शासन में तीर्थंकर के घर में भी जन्मे तो परिणामों का फल मिलेगा उसे। ये ऑटोमेटिक है, दुनिया कुदरती विश्व है। कुदरत के हिसाब से दंड, पुरस्कार, धर्म अधर्म का फल कोई नहीं करता धरता। स्वयमेव सब जीव स्वयंभू है। मैं स्वयं मेरी मुक्ति का विधाता हूं, मैं स्वयं मेरे नरक का विधाता हूं, मैं स्वयं मेरे स्वर्ग का विधाता हूं। एक एक परिणाम जीव स्वयं अपने अज्ञान से करता है और उसके फल को भोगता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई राष्ट्रपति, अरे भाई तीर्थंकर के घर के पुत्र हैं, ये तो पोते हैं आदिनाथ के, थोड़ा सा इनको क्षम्य कर दो, कि नहीं। अच्छा कौन कर दे? चलो मान लो कि ये कि क्षमा कर दो, कौन करे फिर इस व्यवस्था को? हमारे यहां तो जीव ज्ञाता है, ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं हमारे यहां कि जो दंड और पुरस्कार की व्यवस्था करता हो। फिर यदि कोई किसी के दंड को क्षमा कर दे तो इसका मतलब वो पक्षपाती और उसके अंदर राग होना चाहिए, तो फिर ईश्वर के अंदर राग सिद्ध होगा।
फिर ईश्वर बीतरागी नहीं ठहरेंगे। इसलिए सब स्वतंत्र है, सब ऑटोमेटिक है, सब स्वतंत्र। इसलिए स्वतंत्रता ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। और स्वतंत्रता समझते ही स्वावलंबन जागता है, अपने ही अवलंबन जागता है। इसका नाम है धर्म। स्वतंत्रता सिद्धांत है, स्वावलंबन धार्मिक प्रवृत्ति है। इसलिए पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री नाम सुना होगा आपने, बहुत मतलब इस युग के सर्वश्रेष्ठ विशाल विद्वान हुए, जो गुरुदेव के पास भी आए थे, जिन बहुत मतलब उन्होंने कोई बात कह दी तो कोई नकार नहीं सकता। जिन्होंने धबला का हिंदी किया, उन्होंने बताया पूरे जैन धर्म का सार स्वतंत्रता और स्वावलंबन। क्या कहा, जरा मिलकर बोलो। माने जैन दर्शन का सिद्धांत 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं, सब गुण स्वतंत्र हैं, सब पर्याय स्वतंत्र हैं। हर द्रव्य अपना कार्य कर रहा है, कोई द्रव्य किसी का कार्य नहीं कर रहा। हर व्यक्ति अपनी भूल से दुखी है, ना कोई किसी को सुख दे सकता, ना कोई किसी को दुख दे सकता। ये बात सदगुरु बताते हैं, इसलिए सदगुरु की महिमा आती है। लेकिन वो भी बताते यही है कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, स्वतंत्रता। और जब स्वतंत्रता मालूम पड़ी कि सब स्वतंत्र है, तो जो पर्याय पर का अवलंबन ले रही थी वो पर्याय स्वयं का अवलंबन लेती है, तो स्वावलंबन खड़ा हो जाता है। और जैसे ही स्व का अवलंबन लिया तो पर्याय में रत्नत्रय प्रकट होकर निर्वाण हो जाता है। ये आप देखो ना, दुनिया की धरती की चप्पा चप्पा देखो, हर चीज अपने अंदर अंतर्मुख है। एक मनुष्य को छोड़ दो जो दूसरे की टांग अड़ाता फिरता है। आप 6 द्रव्यों को देखो, किसी नीरव जंगलों में जाओ आप, हर चीज जंगलों में जाओ आप, पेड़ पौधे पत्ते किसी से बातें करते हैं क्या? सब अपने आप में मग्न है, जो जैसा है वैसा है। आपने देखा कभी कोई जंगलों की धुलाई करता है क्या? चलो भी बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गए, चलो जंगलों की धुलाई करते हैं। प्रकृति में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो जंगल धूड़ धूसरित, यदि जंगलों को धोआ जाने लगे तो जंगल असुंदर लगने लगे। नेचुरल चीज है, स्वयमेव सूरज निकलता है, स्वयमेव चांद निकलता है, हर चीज अपने आप स्वयमेव हो रही है, कहीं कोई किसी को हस्तक्षेप करने वाला नहीं। एक मनुष्य है जो यह हस्तक्षेप, ऐसा क्यों हुआ? अब इसका उत्तर दो, ऐसा क्यों? भगवान इस बात का उत्तर नहीं दे सके कि ऐसा क्यों हुआ, इनको क्या दें उत्तर? स्वतंत्रता, वो भजन सुना होगा ना आपने, जो हमारे संजीव जी गाते हैं अंतर्ध्वनि में, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। अपने आप हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अरे तुम कर रहे हो तो बताना, शरीर में सुबह से शाम तक तुम क्या करते हो? पलक तुमसे पूछ के झपकती है क्या? चेहरे पे झुर्रियां तुमसे पूछकर हमसे पूछ के आती हैं क्या? बुढ़ापा किससे पूछ के आता है? यदि मैं शरीर का कुछ कर सकता होता तो दुनिया में कोई बूढ़ा नहीं होता, फिर तो मैं मेरे हिसाब से शरीर को चलाता। स्वयमेव सब अपने आप हो रहा है, नहीं हो रहा है सब। अब देखो बसंत ऋतु आएगी, होली, अब पत्ते झड़ेंगे, पत्ते। अब यदि सृष्टि का कोई कर्ता धर्ता होता तो ब्रह्मा जी माथे पे हाथ रखते, ओ भैया समय निकल गया, जल्दी पत्तों को झाड़ो। कौन है झाड़ने वाला? अपने आप पत्ते झड़ेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक पीले पड़ जाएंगे। अब देखो पूरे पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते। प्रकृति को कौन कर रहा है? और जब पत्ते झड़ जाएंगे अपने आप ही नए पत्ते निकलेंगे। उसको कौन कर रहा है? स्वयमेव। वो पत्ते तो समझ में आते हैं, यहां समझ में नहीं आता।
यहां समझ में नहीं आता। यहां ऐसे हमको लगता है हम कर रहे हैं, परिवार हम चला रहे हैं, घर हम चला रहे हैं। कौन परिवार चलाए, कौन घर चलाए? वो झुंझुन वाला थे ना, क्या नाम है उनका, राकेश जी झुंझुन, क्या नाम था वो, 3 साल पहले खत्म हुए। एक जिम जा रहे थे, जिम बहुत बड़े शेयर की कंपनी थी उनकी, और करते करते खत्म हो गए बिल्कुल। क्या मतलब, कौन करे विश्व को? बस ये स्वतंत्रता ख्याल आते ही आकुलता चली जाती है। गुण स्थान प्रमाण करने का भाव भी आएगा ज्ञानी को, लेकिन वो समझता ये है कि हर काम, चाहे देह का काम हो, चाहे परद्रव्य का कार्य हो, स्वयमेव हो रहा है। उसमें अच्छा होना बुरा होना, उसमें कर्मोदय निमित्त है, मैं निमित्त नहीं हूं वर्तमान में। फिर साहब औषधि आदि क्यों लेते हैं? फिर वो औषधि कमजोरी से लेता है, उसे मालूम है, लेकिन औषधि भी तभी काम करेगी जब उसके साता का उदय आएगा। यदि पुण्य का उदय नहीं आए तो औषधि काम ही ना करे। बताओ, पानी से व्यक्ति जीता है या मरता है? बताओ, पानी से, पानी पीकर व्यक्ति जीता है या मरता है? संस्कृत में पानी के पर्यायवाची अमृत भी है और विष भी है। पानी के पर्यायवाची तो सिमिलर वर्ड होते हैं। पानी को अमृत भी कहा है, विष भी कहा है। बोलो, किसी की किडनी खराब है तो उसके लिए विष है। डॉक्टर कहते 2-2 चम्मच देना, ज्यादा मत देना। पूरे दिन में 1 लीटर से अधिक मत देना पानी। हमारे पिताजी को कह रखा है 1 लीटर पानी देना भोजन सहित, इससे अधिक मत देना पानी। बोलो आप। और नेचुरोपैथी वाले करे 4 लीटर पानी पियो, तो कुएं में बैठ जाए क्या जाकर? अब वो तो उसके पुण्य पाप पर निर्भर है, क्या करे व्यक्ति। इसलिए ये जैन शासन के सिवा कहीं कोई समाधान है नहीं जो समाधान यहां है। इस तरह देखो, हो गया। अब सम्यक ज्ञान अधिकार शाम को ही लेंगे अपन अब सीधा। और सम्यक ज्ञान अधिकार इतना छोटा है, केवल मात्र इसमें 1, 2, 3, 5 श्लोक है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा, फिर प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग की परिभाषा। सम्यक ज्ञान अधिकार आपका शाम को पूरा हो जाएगा। अभी कोई किसी को और क्वेश्चन हो, 1 आध 2 4 मिनट तो और पूछ लीजिए। हाँ, जिसको ये मालूम है कि सम्यक दर्शन का काल नियत है, तो इसी का नाम पुरुषार्थ है, इसी का। इसलिए सच बात देखा जाए तो ज्ञानी प्रमादी नहीं होता। उसे क्या पता कि सम्यक दर्शन का काल कब आएगा, वो ये सोचता ही नहीं। वो तो ये सोचता है कि मैं शरीर नहीं, मैं संजय कुमार नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। वह इसी का नाम पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ पूर्वक योग्य काल में स्वयं सम्यक्त होता है। एक ट्रेन जाती है आपके यहां से अहमदाबाद, और घोषणा होती है इतने बजकर ये ट्रेन जाएगी, और ट्रेन का जाना सुनिश्चित है और पहुंचने का टाइम सुनिश्चित है। तो फिर व्यक्ति टिकट कटा के ट्रेन में बैठता है, नहीं बैठता है? सुनिश्चित है तो क्यों बैठता है? तो जाना सुनिश्चित है तो पुरुषार्थ भी सुनिश्चित है। हर पर्याय पुरुषार्थ पूर्वक ही होती है, बिना पुरुषार्थ पूर्वक एक भी पर्याय नहीं होती। अज्ञानी काल की तरफ से देखते हैं, ज्ञानी पुरुषार्थ की तरफ से देखते हैं। चलो थई गया।